नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट। ये है हमारा पार्ट नंबर 48। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट है कि किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो हम लर्न को कैसे लिखेंगे। LEARN, इसके लिए हमने बताना है क्या आएगा। तो हमें जैसे ये 3 है, ये कैसे बनता है N के लिए। N हमारे पास 14 नंबर पे होता है, E 5 पे होता है और A जो है 1 एंड T होता है हमारे पास 20 नंबर पे। तो अब देखिए 14 में से 1 हम माइनस कर लेते हैं तो 13 बन गया। इसमें से 1 माइनस कर लिया तो हमारा 4 बन गया। इसमें से 1 माइनस करेंगे 0 बन गया और 20 में से 19 बन गया। तो इनके लिए हमारे पास जो है लास्ट डिजिट जो यहाँ से 3 ले लिया गया है, उसके बाद ये 4 ले लिया गया है एंड ये 0 जो है यहाँ ले ली गई है और 19 के लिए हमने 9 ले लिया है। तो ये मेथड आगे हमने LEARN के ऊपर यूज करना है। लास्ट डिजिट जो है, अगर 2 अंकों की संख्या है तो अंतिम डिजिट को लिख लेंगे और इकाई वाली संख्या को हमने इसके अंदर, इकाई वाले अंक को हमने इसके अंदर लिख लेना है। तो L जो है हमारे पास वो होता है 12 नंबर पे होता है, E 5 पे होता है, A हमारा 1 होता है एंड R हमारा 18 नंबर पे होता है, N 14 नंबर पे होता है। तो देखिए 12 के लिए हमारा जो है 11 बन गया और 5 के लिए 4 बन गया, 1 के लिए 0 बन गया और 18 के लिए 17 बन गया है और 14 के लिए 13 बन गया। तो सभी में हमने 1 माइनस कर लिया है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, आगे 4 0, आगे 7 और 3। तो अब ये देखिए 1 4 0 7 3, ये हमारा ऑप्शन बी बन गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। सभी का हमने जो है यूनिट डिजिट ले लिया है, इकाई का अंक जो बनता है वो हमने इसके अंदर यूज किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है VEIL जो दिया हुआ है, ये इसको 2592 के रूप में लिखा जाता है। तो MEET के लिए क्या कोड बनता है। तो अब हम देखते हैं, जो V हमारा होता है 22 होता है, E हमारा 5 होता है और I हमारा 9 होता है, L हमारा 12 होता है। तो सभी की जो है इकाई का अंक अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने 1 को हटा दिया, इसको यहाँ से भी हमने 2 को हटा दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, 2592 ये हमारा कोड बन गया है। जो इकाई की संख्या है उसको हमने यूज़ किया है। तो अब नेक्स्ट जो MEET बनाना है उसके लिए क्या बनेगा। M यदि हम ले लेते हैं तो M हमारा 13 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आ गया और E हमारा यहाँ 5 पे आ गया है और T हमारा 20 आ गया। तो सभी की जो इकाई का अंक है, यहाँ से 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 5 ले लिया और ये 0 यहाँ पर ले लिया। तो 3550 ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास YELL को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, YELL को जैसे ये 25 51 और 12 12 जो भी है, 25 51 212 है। तो ये Y जो है 25 नंबर पे आता है, E हमारा 5 नंबर पे आता है, तो 255 ये बन गया है। उसके बाद L हमारा 12 नंबर हो गया और L यहाँ फिर 12 नंबर हो गया। तो ये सारे जो है सभी अंक यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी मेथड से हम TALE को लिखते हैं। T क्या होता है, T हमारे पास 20 होता है, T के लिए 20 लिखा गया, A के लिए 1 लिखा गया, L के लिए
12 नंबर लिखा गया और ई के लिए 5 लिखा गया। तो देखिए 201 125 ये हमारा ऑप्शन ए बन गया है। 220 11 और 25, तो 20 11 25 ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे पाइप को ये लिखना है और श्वान को क्या लिखा, श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर पूछा गया है। जैसे ई हमारा 5 होता है तो ई पी 16 है, आई 9 है और ये पी फिर से 16 है। तो सभी के ये ही अंक जो है लिखे गए हैं। अगर हम श्वान लिखते हैं तो एन हमारा क्या आता है, एन के लिए 14 नंबर होता है, तो 14 के लास्ट में हमारा 4 आएगा, तो 4 हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो एन से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, पूरी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे TEEN है तो T20 होता है, ई हमारा 5 हो गया और ई फिर से 5 हो गया और एन हमारा 14 हो गया। तो ये कोड हमारा बन गया है। तो इसीलिए एंटर को क्या लिखेंगे, ENTER के लिए ये 5 हो गया और एन हमारा 14 नंबर होता है, टी हमारा 20 नंबर होता है, ई हमारा 5 होता है और आर हमारा 18 नंबर होता है। तो देखिए 5 14 20 5 18 ये हमारा ऑप्शन डी बन गया है, 5 14 20 5 18। तो ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे सी 3 नंबर पे होता है, ए हमारा 1 नंबर पे होता है, बी हमारा 2 नंबर पे होता है, तो ये 312 इसका रिलेशन बन गया है। तो अब हमने देखना है कि 1 3 2 4 पे क्या आएगा। जैसे 4 नंबर पे डी आता है, यहाँ भी है यहाँ भी है 4, तो ये हो गया हमारे पास। डी तो सभी में है। 2 नंबर पे क्या आता है, 2 नंबर पे बी आता है, 2 नंबर पे हमारा हो गया बी हमारे इसके सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए 4 नंबर पे डी होता है, 2 नंबर पे बी हो गया और 13 नंबर पे हमारा एम हो गया। तो MBD जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। MBD ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेशन जो है 72 बनाना है लिखा जाता है और नेचर को 78 लिखा जाता है, तो हमें पैक्ड को क्या कोड मिलेगा ये बताना है। तो नेशन के लिए एन कितना होता है हमारे पास, 14 नंबर होता है, उसके बाद ए के लिए 1 आ गया, उसके बाद टी के लिए हमारे पास 20 आ गया और आई के लिए 9 आ गया है, उसके बाद ओ के लिए हमारे पास 15 आ गया है और एन के लिए हमें 14 लिखना है। तो सभी को ऐड करके देख लेते हैं कितना हमारे पास बनता है। 14 और 1 15, 15 और 15 30 हो गए, 30 और 20 50 हो गए, 50 के बाद 50 और 14 64 हो गए, 64 और 9 73 हो गए। तो ये हमारा 73 बनता है और अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 72 बन जाएगा। तो 1 माइनस करके हमने इसके अंदर संख्या ज्ञात कर ली है। तो ये मेथड आगे भी लगा के देखते हैं। नेचर जो है, नेचर पे क्या मेथड लगता है, ये नेचर के लिए 14 n हो गया और ए के लिए 1 हो गया, उसके बाद हमारे पास टी जो है 20 होता है, यू हमारे पास 21 होता है, आर हमारा 18 होता है और ई जो है 5 हो गया। तो देखिए 15 और 5 20 हो गया, 20 और 20 40, 40 और 21 61 होता है, 61 और 18 जो है 79 हो गया। 79 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो हमारा 78 ये बन गया है।
तो ये मेथड आगे हमने अप्लाई कर देना है। जो PACKED वैल्यू दी हुई है, P के लिए हमारे पास हो गया 14 नहीं होता, ये 16 होता है। और A के लिए 1 हो गया, C हमारा 3 हो गया, K हमारा 11 हो गया, E हमारा 5 हो गया और D हमारा 4 हो गया। तो सभी को हम ऐड करके देखते हैं। 16 और 4 जो है 20 हो गया, 20 और 20 ये है, 20 और 20 हमारे पास 40 होते हैं। 40 में से 1 माइनस कर लेंगे तो हमारा 39। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गोल्डन सर्कल जो है, इसको हमने ये कोड मिला हुआ है और इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो गोल्डन सर्कल के लिए ये लिखा गया है, तो ये कैसे लिखा गया है। G 7 नंबर पे आता है, O हमारा 15 नंबर पे आ गया, L हमारा 12 नंबर पे आ गया, D हमारा 4 नंबर पे आ गया, E हमारा 5 पे आ गया और N हमारा 14 पे आ गया। तो ये सभी जो है अल्फ़ाबेट के नंबर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट सर्कल के अनुसार C अगर 3 है, I 9 है और R हमारा 18 है और C 3 है, उसके बाद L हमारा 12 बन जाता है और E जो है 5 नंबर बन जाता है। तो ये सभी जो है नंबर ही लिखने हैं इसके अंदर। इंग्लैंड के लिए E हमारा 5 होता है, 5 लिखेंगे। पाँच, उसके बाद N के लिए 14 नंबर लिखा जाएगा, G के लिए 7, G के लिए हमने 7 लिख दिया, L के लिए 12, उसके बाद 1 आएगा, N के लिए 14 आएगा और D के लिए 4 आएगा। तो ये देखिए कहाँ पर बनता है ये कोड, 514 712 712 ऑप्शन बी के अंदर है ये, 514 712 1144। तो ऑप्शन हमारा सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। BED को हमने ये लिखा है, तो DIG को क्या लिखेंगे। B जैसे B होता है 2, E होता है 5 और D होता है 4। अगर हम 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 25 16 ये हमारा बन गया है। तो D के लिए 4 होता है, I के लिए 9 होता है और G के लिए 7 होता है। 4 का स्क्वायर 16 है, N 9 का स्क्वायर जो है 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए 16 81 49 ऑप्शन सी बन जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, RAHUL को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो ARUN को कैसे लिख लेते हैं। जैसे R हमारे पास होता है, R हमारा 18 होता है, उसके बाद A1 होता है, H हमारा 8 होता है, तो U जो है 21 हो गया, L हमारे पास 12 होता है। तो सभी को हम ऐड करके देखते हैं। 18 और 12 30 होता है, 21 और 9 भी 30 होता है। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा, 60। तो सभी को जोड़ने से हमारा जो है संख्या मिल जाएगी। A के लिए 4 है आगे,
ए के लिए 1, आर के लिए 18 और यू हमारा 21, एन हमारे पास 14 है। तो सभी को ऐड करके देख लेते हैं। 19 और 21 40, 40 और 14 54। तो 54 हमारा ऑप्शन डी बन जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।